Hello students, I am Javian Shvangi Mathur from subject economics, and today we will discuss on the topic cost theory. Now what is cost theory? First, what is cost? It is the firm of the individual operating in a marketing has an influence on the market supply of the commodity. It means हर फर्म जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे ऑपरेट कर रही है उसका मार्केट सप्लाई में क्या इन्फ्लुएंस है वो हम कॉस्ट कहलाता है, हम उससे कॉस्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू मेक यूज ऑफ वेरियस फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर या कौन सा नॉन फैक्टर एक इनपुट है जब तक हम उसकी कॉस्ट डिसाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इन कॉमन the amount spent on these inputs is called the cost of production. प्रोडक्शन के टाइम पे जितनी भी चीज़ें या जितने भी इनपुट्स यूज़ में आते हैं उन सबका थोड़ा थोड़ा कॉस्ट जो लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर मशीनरी यूज़ हो रही है तो मशीनरी का मेंटेनेंस चार्जेस, लेबर यूज़ हो रहा है तो लेबर की वेजेस और सैलरीज, और जो भी लैंड का मटेरियल लग रहा है, लैंड जो हम फर्टिलिटी यूज़ कर रहे हैं, उन सब की जो कॉस्ट है, इन सबको मिलाकर जो टोटल होता है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट, मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट इज द अमाउंट स्पेंड इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज मनी कॉस्ट। जितना भी अमाउंट प्रोडक्शन के टाइम पे मॉनेटरी वे में लग रहा है, मॉनेटरी अमाउंट जितना भी लग रहा है उसको मनी कॉस्ट कहेंगे। नॉमिनल कॉस्ट, इट इज द मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पूरे प्रोडक्शन में जितना भी मनी कॉस्ट लगा है उससे नॉमिनल कॉस्ट कहते हैं। रियल कॉस्ट, इट इज द मेंटल एंड फिजिकल एंड सेक्रीफाइसेस अंडरगॉन विद अ व्यू टू प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। रियल कॉस्ट मीन्स जितना भी मेंटल, फिजिकल और सेक्रीफाइसेस प्रोडक्शन के टाइम पे लगी हैं, जो फाइनल कमोडिटी हमारे हाथ में आई है, उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जितना भी मेंटल, फिजिकल और सेक्रीफाइसेस हुए हैं उन सब का जो कॉस्ट निकलता है वो रियल कॉस्ट होता है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द रियल कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गिवन कमोडिटी इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दैट कमोडिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि अगर हमारे पास में ऑल्टरनेटिव्स है किसी भी प्रोडक्शन को करने के, तो हम जो हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको अगर सैक्रिफाइस करके उस कमोडिटी को हासिल कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, दो कंट्रीज है एक्स एंड वाई। वाई को कोई चीज़, कोई प्रोडक्शन की ज़रूरत है, कोई रिसोर्स की ज़रूरत है जो एक्स कंट्री में ही अवेलेबल है, और उसको पाने के लिए वाई कंट्री को जो सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, हो सकता है एक्स कंट्री उनसे कुछ ऐसा ले रही हो और सस्ते रेट्स पे ले रही हो जो वो महंगे रेट पे किसी और कंट्री में सेल आउट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वाई कंट्री को एक्स कंट्री के प्रोडक्ट की ज़रूरत है इसलिए जो कॉस्ट वो लगा रहे हैं उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज सच एज सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर। इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि अगर कोई प्रोप्राइटर है वो खुद की सैलरी ले रहा है अपनी फर्म में से, अपने बिजनेस में से, उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इट इज द पेड आउट कॉस्ट। इट मीन्स पेमेंट्स मेड फॉर द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज परचेज्ड। एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि ऐसी कॉस्ट जो सेल्फ ओन्ड के अलावा जितनी भी कॉस्ट है, चाहे वो कोई भी रिसोर्स परचेज करने के लिए हो या कुछ किसी चीज़ का पेमेंट करने के लिए हो, उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग और बिजनेस कॉस्ट। कैश पेमेंट्स विच फर्म्स मेक फॉर फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट डिप्रिसिएशन, अदर बुक कीपिंग एंट्रीज। दैट मीन्स जितनी भी अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन की गई है उनमें जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड हुई है वो अकाउंटिंग या बिजनेस कॉस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट, सोशल कॉस्ट। It is the amount of cost the society bears due to industrialization.
जो भी कॉस्ट सोसाइटी बेयर कर रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक्सपैंड होने से, उसे सोशल कॉस्ट कहा जाता है. नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर्स कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द सेंस ऑफ मनी, कॉस्ट और एक्सपेंस और ऑफ प्रोडक्शन. जो भी एंटरप्रेन्योर है उसने प्रोडक्शन के टाइम पर जो भी कॉस्ट और एक्सपेंसेस पे करे हैं वो सब एंटरप्रेन्योर कॉस्ट में आता है. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कॉस्ट. हम एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, अदर कॉस्ट एंड मैनेजरियल कॉस्ट. एलिमेंट्स. Now, what are the elements of cost? First, wages, interest, rent, cost of raw material, replacement and repairing, depreciation, profits. Now, costs are divided into short-run cost and long-run cost. First, we'll understand what are short-run costs. In short run, at least one factor of production is fixed. We assume that there are 3 factors of production: land, labor and capital. In short run, out of these 3, one factor should be fixed, at least one factor, and normally we take fixed factor as land only. Output can be varied only by adding more variable factors. The output in the short run can be varied if we keep on adding the other variable factors like land, like labor and capital. If we add extra capital, then there will be more production, and same with labor. If we apply extra labor on that particular production, then there will be more output. Next is prime cost. Some costs vary more proportionately with the output, while others are fixed and do not vary output in the same way. Prime costs are basically that cost which do not vary time to time, or maybe we can say that they are fixed. Next, supplementary cost. Some costs vary less proportionately with the output, while others are fixed and do not vary output in the same way. Supplementary costs are that costs which are less proportionate with some costs with the output. Means if we change some factors, then there will be not much changes in supplementary cost. But if there are prime costs, then there will be a more proportionate change with the output. Next is fixed cost. First, fixed cost remains constant. It is also known as short-run cost. This cost includes cost of managerial staff, expenditure on depreciation, maintenance cost of the factory. Fixed cost always remains constant. That's why we call it a fixed cost. It is also known as short-run cost because in short run only we can fix the things. In long run we can't fix any variable, any factor. This cost basically includes 3 things: cost of managerial staff, the cost which we pay for the managerial staff, expenditure on depreciation and maintenance cost of the factory. Next is variable cost, vary directly with the level of output. जितना भी आउटपुट हमें चाहिए उसके साथ में वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती रहती है. यूज्ड इन द एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस and functions of output changes. For example, cost of raw materials, cost in direct labor. Cost of raw material can be vary from from time to time. Like if the cost of output is 10 at a time of production of X commodity, then at the next production of the same commodity, the cost of raw material can change, and same with the cost in direct labor. Total cost, sum of total fixed cost and total variable cost. Total cost is TVC plus TFC, that is total variable cost plus total fixed cost.
TVC equals 0 when the output is 0 and increases with the increase in output. When the total variable cost is 0. Total variable cost is 0 till output is 0, and as we increase the output, the total variable cost will also increase. Marginal cost, change in the cost, total cost resulting from the unit change in the quantity produced. MC equals to change in quantity upon change in total cost. If there is a unit change in the quantity produced, then marginal cost will also change. Marginal cost is additional unit cost which increased with each unit of production. Next, long run cost curves. It is a period of time during which the quantities of all factors, variable as well as fixed, can be adjusted. Now we came to the second concept of cost, long run cost. First we are studying about the short runs. Now it's long run. In short run, one factor is fixed and others are variable. But in long run cost, all the factors become variable, because if we take a time, then everything can be changed. Even plant machinery, land, labor, everything can be changed in the long run. That's all for today. Thank you.